जब भगवान का घर में वास होता है तो ईश्वर के वास के 16 शुभ संकेत। विवरण के अनुसार यह महत्वपूर्ण है कि ईश्वर की कृपा और उपस्थिति को बनाए रखने के लिए सही कर्म और निरंतरता का पालन किया जाए। यहाँ बताए गए 11 शुभ संकेत और उनसे जुड़ी बातें घर में ईश्वर के वास की पहचान करने में मदद कर सकती हैं। आइए इसे थोड़ा व्यवस्थित रूप में समझते हैं। ईश्वर के वास के 16 शुभ संकेत। नंबर 1, ब्रह्मा मुहूर्त प्रातः 3:30 से 5:30 तक का समय को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। इस समय में शरीर और मन दोनों ही अत्यधिक शुद्ध और शांत स्थिति में होते हैं, जिससे ईश्वर की उपस्थिति और कृपा का अनुभव करना आसान हो जाता है। ब्रह्मा मुहूर्त में नींद खुलना और ईश्वर के संकेत। 1. नींद का हर दिन ब्रह्मा मुहूर्त में खुलना। यदि आपकी नींद स्वतः ही ब्रह्मा मुहूर्त में खुल जाती है तो यह संकेत है कि ईश्वर आपको ध्यान और पूजा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इसे ईश्वर का आशीर्वाद मानना चाहिए। 2. शुभ सपने देखना। यदि ब्रह्मा मुहूर्त में आपको सपने में मंदिर, पूजा, मंत्र जाप या भगवान के दर्शन होते हैं तो यह ईश्वर की विशेष कृपा और आपके घर में उनकी उपस्थिति का संकेत है। 3. मन की शांति का अनुभव। यदि ब्रह्मा मुहूर्त में उठने पर आपका मन स्वाभाविक रूप से शांत और स्थिर महसूस करता है तो यह भी ईश्वर के आशीर्वाद का प्रमाण है। 4. ध्यान और पूजा का विशेष अवसर। ब्रह्मा मुहूर्त में उठने का लाभ यह है कि इस समय ध्यान, पूजा और जप का फल कई गुना अधिक मिलता है। यदि ईश्वर आपको इस समय उठने की प्रेरणा दे रहे हैं तो इसका लाभ अवश्य उठाएं। नंबर 2, ये संकेत बेहद शुभ माने जाते हैं और ईश्वर की उपस्थिति और कृपा का प्रतीक होते हैं। आइए इन संकेतों का विस्तृत रूप से अर्थ और महत्व समझें। ब्रह्मा मुहूर्त में शंख, मंत्र या घंटियों की आवाज सुनाई देना। यह संकेत अत्यंत शुभ माना जाता है और दर्शाता है कि ईश्वर स्वयं आपके घर में उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। इसका अर्थ और महत्व। 1. आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण। शंख, मंत्र और घंटियों की ध्वनि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को जागृत करती है। यह संकेत है कि आपके घर का वातावरण अत्यंत शुद्ध और पवित्र हो गया है। 2. दिव्य संदेश। राम राम जैसी आवाजें ईश्वर द्वारा दी गई संकेत हो सकती हैं, जो आपको ध्यान, भक्ति और सत्कर्म के लिए प्रेरित करती हैं। अनोखी दिव्य सुगंध का अनुभव होना। सुबह सुबह नहा धोकर जब आपको एक अनजानी लेकिन सुखद और पवित्र सुगंध का अनुभव हो तो यह भी ईश्वर की उपस्थिति का संकेत है। यह सुगंध न केवल विशेष होती है बल्कि अन्य लोग इसे महसूस नहीं कर पाते। इसका अर्थ और महत्व। 1. मंदिर का वातावरण। यह सुगंध ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक है और दर्शाता है कि आपके घर का मंदिर या पूजा स्थल आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर है। 2. दिव्य कृपा। यह संकेत है कि भगवान ने आपके घर को अपनी कृपा से भर दिया है और आपकी भक्ति से प्रसन्न है। नंबर 3, जब घर में ईश्वर का वास होता है तो सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और कई बार यह अनुभव विभिन्न रूपों में होता है। सुगंध का अनुभव और दुर्गंध का गायब होना इसे स्पष्ट रूप से दर्शाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। ईश्वर के वास के संकेत, सुगंध और सकारात्मक ऊर्जा। 1. दुर्गंध का गायब होना। जब घर में नकारात्मक शक्तियां होती हैं तो अक्सर दुर्गंध, घुटन या भारीपन का अनुभव होता है, लेकिन ईश्वर के वास से यह सब समाप्त हो जाता है।
2. अनोखी और सुखद सुगंध। ईश्वर की कृपा से घर में ऐसी महक आती है जो अत्यंत प्यारी, मीठी और आनंददायक होती है। यह सुगंध किसी इत्र, अगरबत्ती या अन्य कृत्रिम चीजों से नहीं आती, बल्कि यह दिव्य होती है। 3. सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश। ईश्वर के वास से घर में एक अद्भुत सकारात्मकता महसूस होती है। मन शांत और प्रसन्न हो जाता है और घर का वातावरण पवित्र और सुखदायक लगता है। 4. महक का बढ़ना। जैसे जैसे आप घर के मंदिर या पूजा स्थान के पास जाते हैं, यह सुगंध और भी प्रबल हो जाती है। यह इस बात का संकेत है कि वह स्थान भगवान की विशेष कृपा का केंद्र बन गया है। Number 4. यह संकेत न केवल ईश्वर की उपस्थिति को प्रमाणित करता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि हमारी भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं होनी चाहिए। यह हमारे कर्म और दूसरों के प्रति करुणा में भी झलकनी चाहिए। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। पूजा के समय जानवर या याचक का आगमन। जब पूजा के समय गाय, कुत्ता, बिल्ली या कोई याचक, भिक्षुक बार बार आपके द्वार पर आता है, तो यह संकेत है कि ईश्वर ने किसी रूप में आपके घर पर दस्तक दी है। इसका आध्यात्मिक महत्व। 1. गाय का आगमन। गाय को माता और लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। गाय का पूजा के समय आना इस बात का प्रतीक है कि ईश्वर आपकी भक्ति से प्रसन्न है और उनके आशीर्वाद का संचार हो रहा है। 2. कुत्ते का आना। कुत्ते को भैरव बाबा, भगवान शिव के एक रूप का प्रतीक माना जाता है। यदि कुत्ता बार बार आता है तो यह भैरव बाबा की कृपा और उनकी उपस्थिति का संकेत है। 3. भिक्षु या याचक का आना। किसी याचक का पूजा के समय आना ईश्वर द्वारा दिया गया एक दिव्य अवसर है। इसे यह माने कि भगवान ने स्वयं आपके घर पर भोजन या दान की याचना की है। 4. अन्य जानवरों का आना। अन्य जीव जंतु भी ईश्वर की रचना है। उनका आना यह दिखाता है कि आपकी भक्ति के कारण आपके घर का वातावरण शुद्ध और ईश्वरमय हो गया है। Number 5. रात के समय सपनों में मंदिर, भगवान की मूर्ति या उनकी तस्वीर देखना और जागृत अवस्था में निर्णय लेते समय मन में अनपेक्षित संशय आना, यह दोनों ही संकेत यह दर्शाते हैं कि आपके ऊपर ईश्वर की विशेष कृपा है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। सपनों में भगवान या मंदिर देखना। इसका अर्थ। 1. ईश्वर की कृपा का प्रमाण। सपने में भगवान, उनकी मूर्ति या मंदिर दिखाई देना यह दर्शाता है कि भगवान आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और आपके जीवन में उनकी कृपा बनी हुई है। 2. आध्यात्मिक उन्नति। यह संकेत है कि आपका मन और आत्मा आध्यात्मिकता के मार्ग पर हैं। ईश्वर आपको सही दिशा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। 3. दिव्य मार्गदर्शन। यह भी संकेत हो सकता है कि भगवान आपको किसी विशेष कार्य या कर्म को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। Number 6. जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, उनके जीवन में कई अद्भुत गुण और अनुभव देखने को मिलते हैं। यह ईश्वर की आशीर्वाद का प्रतीक है कि वे हर स्थिति में खुश और संतुलित रहते हैं। आइए इसे गहराई से समझें। भगवान की कृपा के संकेत और उनका महत्व। 1. हर जगह सम्मान मिलना। गुण। भगवान की कृपा से व्यक्ति चाहे गरीब हो या अमीर, उन्हें समाज में सम्मान मिलता है। उनका आचरण और व्यवहार ऐसा होता है कि लोग उन्हें आदर देते हैं। कारण।
यह उनके भीतर की सकारात्मक ऊर्जा और विनम्रता के कारण होता है जो ईश्वर की कृपा से उपजती है। लाभ, यह सम्मान उनके जीवन को संतुलित और खुशहाल बनाता है। 2. कम मेहनत में बड़ी सफलता। गुण, कुछ लोग अपेक्षाकृत कम प्रयास करने पर भी सफलता प्राप्त कर लेते हैं। कारण, यह ईश्वर की कृपा है जो उन्हें सही दिशा में ले जाती है और उन्हें सफलता के अवसर प्रदान करती है। लाभ, यह जीवन में आत्मविश्वास और आभार की भावना को बढ़ाता है। 3. हर परेशानी से बचा। गुण, भगवान की कृपा से व्यक्ति बड़ी से बड़ी परेशानियों से आसानी से बच जाता है। कारण, ईश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में अदृश्य ढाल का काम करती है जो संकटों को दूर रखती है। लाभ, इससे व्यक्ति के जीवन में शांति और सुरक्षा का अनुभव होता है। 4. हर परिस्थिति में खुशी। गुण, भगवान के कृपा पात्र व्यक्ति हर परिस्थिति में खुश रहते हैं, चाहे जीवन में कितने भी दुख क्यों न आए। कारण, यह उनकी आंतरिक शांति और ईश्वर में विश्वास का परिणाम है। लाभ, इससे मानसिक तनाव नहीं होता और वे जीवन का हर पल आनंद पूर्वक जीते हैं। 5. मुसीबतों को आसानी से पार करना। गुण, भगवान की कृपा से ऐसे लोग किसी भी मुसीबत या कठिनाई का सामना साहस और धैर्य से करते हैं। कारण, ईश्वर की शक्ति उनके भीतर आत्मबल और सहन शक्ति का संचार करती है। लाभ, वे जीवन में कभी हार नहीं मानते और हर बाधा को पार कर लेते हैं। Number 7. हिंदू धर्म में उल्लू को विशेष रूप से माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है। उल्लू का दिखना शुभ संकेत माना जाता है और यह दर्शाता है कि आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आने वाला है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। उल्लू का महत्व हिंदू धर्म में। 1. माता लक्ष्मी का वाहन। उल्लू को माता लक्ष्मी का वाहन माना गया है जो धन, वैभव और समृद्धि की देवी हैं। जब उल्लू दिखाई देता है तो यह संकेत है कि माता लक्ष्मी आप पर विशेष कृपा करने वाली हैं। 2. आध्यात्मिकता और गहराई का प्रतीक। उल्लू को गहन दृष्टि और गहरी समझ का प्रतीक माना जाता है। यह संकेत है कि आपके जीवन में अज्ञान का अंधकार समाप्त होकर ज्ञान और प्रकाश का प्रवेश होने वाला है। 3. शुभ समय की शुरुआत। उल्लू का अचानक दिखाई देना इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में धन और संपन्नता का आगमन होगा। यह भी माना जाता है कि यह सफलता और नए अवसरों का प्रतीक है। उल्लू दिखने के शुभ संकेत। 1. धन प्राप्ति। उल्लू का दिखना अक्सर धन लाभ और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। 2. संकट का अंत। अगर आप किसी परेशानी या संकट में हैं और उल्लू दिखे तो यह इस बात का संकेत है कि संकट जल्द ही समाप्त हो जाएगा। 3. सकारात्मक ऊर्जा का आगमन। उल्लू का दर्शन इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शुभ घटनाओं का आगमन हो रहा है। 4. मां लक्ष्मी की कृपा। यह संकेत है कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करने वाली हैं, जिससे समृद्धि और खुशहाली आएगी। Number 8. माता लक्ष्मी का वास जब किसी घर में होता है तो घर के सदस्यों के व्यवहार और आदतों में भी सकारात्मक बदलाव नजर आने लगते हैं। खान पान की आदतों में बदलाव को विशेष रूप से शुभ संकेत माना गया है।
आइए इसे विस्तार से समझते हैं। मां लक्ष्मी के आगमन से खानपान में बदलाव। 1. भूख में कमी महसूस होना। संकेत: माता लक्ष्मी जिस घर में वास करती हैं, वहां के लोगों को कम भूख लगती है। कारण: यह मानसिक संतोष और आत्मिक शांति का प्रतीक है। जब ईश्वर की कृपा होती है तो व्यक्ति ज्यादा खाने की आवश्यकता महसूस नहीं करता, क्योंकि उसका मन और शरीर शांत और संतुलित रहता है। 2. कम भोजन में तृप्ति महसूस होना। संकेत: ऐसे घरों के लोग कम खाने में भी पूरी तृप्ति महसूस करते हैं। कारण: यह इस बात का संकेत है कि शारीरिक और मानसिक संतुलन बना हुआ है और माता लक्ष्मी की कृपा से जरूरतें सीमित और पूरी हो रही हैं। 3. मांसाहार और नशे से दूरी बनाना। संकेत: माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होने पर घर के लोग मांसाहार और नशे जैसी चीजों से खुद ब खुद दूरी बनाने लगते हैं। कारण: यह आध्यात्मिकता और शुद्धता की ओर बढ़ने का संकेत है। जब मन पवित्र होता है तो व्यक्ति शुद्ध और सात्विक आहार की ओर झुकने लगता है। लाभ: इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है और माता लक्ष्मी का वास स्थायी होता है। इस बदलाव के अन्य सकारात्मक संकेत: 1. आध्यात्मिक रुचि का बढ़ना। खानपान में बदलाव के साथ घर के सदस्य पूजा पाठ, ध्यान और आध्यात्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित होते हैं। 2. स्वास्थ्य में सुधार। सात्विक भोजन और नशामुक्त जीवन शैली से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है। 3. घर में सुख शांति का माहौल। खानपान में बदलाव के साथ घर का वातावरण भी शुद्ध और शांतिपूर्ण हो जाता है, जिससे मां लक्ष्मी की कृपा और बढ़ती है। मां लक्ष्मी की कृपा को बनाए रखने के उपाय: 1. सात्विक आहार अपनाएं। घर में शुद्ध और सात्विक भोजन का सेवन करें। मांसाहार और नशे से हमेशा दूर रहें। 2. भोग लगाएं। हर दिन माता लक्ष्मी को भोजन का भोग लगाएं। ताजे फल, मिठाई और हल्के भोजन का भोग उपयुक्त होता है। 3. शुद्धता का पालन करें। रसोई और भोजन बनाने की जगह को हमेशा साफ रखें। भोजन बनाते समय मन और विचार भी पवित्र रखें। 4. दान करें। जरूरतमंदों को भोजन और जल का दान करें। भोजन का अपमान न करें और जितना आवश्यकता हो उतना ही लें। Number 9. धन की देवी मां लक्ष्मी को साफ सफाई और स्वच्छता विशेष रूप से प्रिय मानी जाती हैं। उनका वास हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थान पर होता है। झाड़ू को भी माता लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है, क्योंकि यह घर की नकारात्मकता को दूर कर सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का प्रवेश कराती है। आइए इस विषय को विस्तार से समझें। साफ सफाई और मां लक्ष्मी का संबंध। 1. साफ सफाई का महत्व। जिन घरों में स्वच्छता होती है वहां सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और मां लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं। गंदगी और अव्यवस्था मां लक्ष्मी को पसंद नहीं होती और यह धन की हानि का कारण बन सकती है। 2. झाड़ू का विशेष महत्व। झाड़ू को न केवल स्वच्छता का साधन बल्कि पवित्रता और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। मान्यता है कि झाड़ू घर से दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा को बाहर करती है। सुबह झाड़ू लगाने के शुभ संकेत। 1. सुबह झाड़ू लगाना। सुबह के समय झाड़ू लगाना दिन की सकारात्मक शुरुआत का प्रतीक है।
यह संकेत करता है कि घर के लोग अनुशासित और स्वच्छता प्रिय हैं, जो मां लक्ष्मी को आकर्षित करता है। 2. झाड़ू को शुभ संकेत मानना। यदि आप कहीं जाते समय किसी को सुबह झाड़ू लगाते हुए देखें तो इसे शुभ माना जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि आपके दिन की शुरुआत अच्छी होगी और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। Number 10. हिंदू धर्म में शंख को विशेष महत्व दिया गया है और उसकी आवाज को भी शुभ माना जाता है। शंख की ध्वनि को सकारात्मक ऊर्जा और मां लक्ष्मी के आगमन के संकेत के रूप में देखा जाता है। आइए इसे और अधिक विस्तार से समझते हैं। शंख की आवाज का महत्व। 1. शंख का धार्मिक महत्व। शंख का उपयोग हिंदू धर्म में पूजा और अनुष्ठान में किया जाता है, खासकर विशेष अवसरों पर। इसे भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है और इसे बजाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है और वातावरण में सकारात्मकता का संचार होता है। 2. शंख की आवाज का प्रभाव। शंख की आवाज को सुनने से वातावरण शुद्ध होता है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। यह आवाज मानसिक शांति, ध्यान और पूजा के दौरान ईश्वर के साथ एकात्मकता को बढ़ाती है। शंख की आवाज से मां लक्ष्मी के आगमन का संकेत। 1. सुबह शंख की आवाज सुनना। यदि सुबह उठते समय आपको शंख की आवाज सुनाई देती है तो यह एक बेहद शुभ संकेत होता है। माना जाता है कि शंख की ध्वनि सुनने से यह संकेत मिलता है कि मां लक्ष्मी आपके घर में आ रही हैं और घर में समृद्धि का वास होने वाला है। 2. आध्यात्मिक और भौतिक लाभ। शंख की आवाज सुनना घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश और नकारात्मकता का नाश करता है। यह संकेत करता है कि घर में आने वाली समृद्धि और सुख की कोई बाधा नहीं रहेगी और आपके जीवन में खुशहाली आएगी। Number 11. हिंदू धर्म और संस्कृतियों में आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इन संकेतों को भगवान की कृपा और दिव्य आशीर्वाद के रूप में देखा जाता है। आइए इन संकेतों को और विस्तार से समझते हैं। नीलकंठ पक्षी का दिखना। 1. नीलकंठ पक्षी की महिमा। नीलकंठ यानी नीला मोर भगवान शिव का प्रिय पक्षी माना जाता है। इसे शुभ और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। यदि आपको लगातार 3 दिनों तक घर से निकलते वक्त नीलकंठ पक्षी दिखाई देता है तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इस तरह के संकेत यह दर्शाते हैं कि भगवान शिव ने आपकी प्रार्थना सुन ली है और आपके जीवन में किसी बड़ी मनोकामना की पूर्ति होने वाली है। यह संकेत आपके धार्मिक प्रयासों की सफलता और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक हो सकता है। 2. महादेव की कृपा। नीलकंठ पक्षी को महादेव की कृपा का इशारा माना जाता है। इसका दिखना यह संकेत करता है कि भगवान शिव आपकी कठिनाइयों और समस्याओं को दूर करेंगे और आपके जीवन में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होगा। Number 12. आपने जो संकेत दिए हैं वे धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं, जो ईश्वर की कृपा और भगवान के आशीर्वाद के प्रतीक होते हैं। आइए इन संकेतों को विस्तार से समझते हैं। चिड़ियों का घर के मुख्य द्वार के पास घोंसला बनाना। 1. चिड़िया और उनका घोंसला। घर के मुख्य द्वार के पास चिड़ियों का घोंसला बनाना एक बेहद शुभ संकेत माना जाता है। चिड़िया का घोंसला घर में सुख समृद्धि, शांति और ईश्वर की कृपा का प्रतीक होता है। यह संकेत यह दर्शाता है कि आपकी पूजा और धार्मिक प्रयास सफल हो गए हैं और भगवान की कृपा आपके घर पर बनी हुई है।
2. चिड़ियों के लिए दाना पानी रखना। जब चिड़िया आपके घर के पास घोंसला बनाती हैं, तो यह आपका कर्तव्य बनता है कि आप उन्हें किसी भी प्रकार से परेशान न करें। इसके बजाय आपको चिड़ियों के लिए दाना और पानी रखना चाहिए। यह न केवल एक अच्छा कार्य है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी माना जाता है कि इस प्रकार के कार्य से आपके घर में और अधिक सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है। पूजा करते समय आंखों से आंसू आना। 1. भावपूर्ण पूजा। जब आप पूजा के दौरान इतने भावुक हो जाते हैं कि आपकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, तो यह एक बहुत ही शुभ और शक्तिशाली संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि यह संकेत है कि ईश्वर ने आपके मन की पुकार सुन ली है और वह आपकी सभी इच्छाओं और प्रार्थनाओं को सुनकर आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। आंसू पूजा और भक्ति का प्राकृतिक परिणाम होते हैं, जो यह दर्शाते हैं कि आप सच्चे मन से ईश्वर के पास अपने विचार और भावनाएं भेज रहे हैं। Number 13. भगवान की कृपा और धार्मिक आशीर्वाद के प्रतीक माने जाते हैं। इन संकेतों को सकारात्मक और सुखद भविष्य के संकेत के रूप में देखा जाता है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। बंदरों का झुंड दिखना। 1. बंदर और पूजा का संबंध। हिंदू धर्म में बंदर को भगवान हनुमान का प्रतीक माना जाता है। भगवान हनुमान को शक्ति, भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। यदि आप सुबह पूजा करने के बाद घर से बाहर जाते हैं और कहीं बंदरों का झुंड दिखाई देता है, तो यह एक शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि आपकी पूजा सफल होने वाली है और भगवान आपकी पूजा से खुश हैं। 2. बंदरों को भोजन देना। बंदरों को भोजन देना एक शुभ कार्य माना जाता है, विशेष रूप से यदि यह पूजा के बाद हो। यह न केवल एक अच्छा कार्य है, बल्कि यह धार्मिक दृष्टिकोण से भी माना जाता है कि इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। यदि बंदरों को भोजन दें, तो यह आपके अच्छे कर्म और भगवान के प्रति आस्था को प्रकट करने का तरीका है। Number 14. वे धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण और सकारात्मक माने जाते हैं। ये संकेत बताते हैं कि ईश्वर की कृपा और भगवान का आशीर्वाद आपके साथ है। आइए इन संकेतों को विस्तार से समझते हैं। पूजा के दौरान घर में अतिथि का आना। 1. अतिथि का आगमन। हिंदू धर्म में कहा जाता है, अतिथि देवो भव, अर्थात अतिथि भगवान के रूप में आते हैं। जब पूजा के दौरान अचानक घर में कोई अतिथि आता है, तो यह एक शुभ संकेत होता है। ऐसा माना जाता है कि यह ईश्वर का संकेत है कि आपकी पूजा स्वीकार हो रही है और भगवान आपके घर में आ रहे हैं। 2. अतिथि का तोहफा लेकर आना। अगर अतिथि आपके घर तोहफा लेकर आता है, तो यह एक और शुभ संकेत होता है। यह दर्शाता है कि भगवान ने आपकी पूजा और भक्ति को स्वीकार कर लिया है। तोहफा प्राप्त करना धन और समृद्धि के आगमन का प्रतीक माना जाता है और यह संकेत है कि आपके जीवन में खुशहाली और आशीर्वाद आने वाले हैं। दीपक की लौ का तेजी से जलना। 1. दीपक की लौ जलना। पूजा के दौरान अगर दीपक की लौ अचानक से तेजी से जलने लगे, तो यह संकेत होता है कि आपकी पूजा सिद्ध होने वाली है। दीपक की लौ का तेज जलना यह दर्शाता है कि ईश्वर आपके पूजा से प्रसन्न हैं और आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। 2. ईश्वर की कृपा और सुख समृद्धि। दीपक की लौ का तेज जलना यह भी संकेत है कि आपके दुख भरे दिन खत्म हो रहे हैं और आप पर ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। 1.
एक, ईश्वर का संकेत। यह संकेत होता है कि आपकी भक्ति और पूजा का सकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है और भगवान आपकी भक्ति से खुश होकर आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। Number 15. जिन संकेतों और घटनाओं का उल्लेख किया है वे हिंदू धर्म और आध्यात्मिक विश्वासों में ईश्वर की कृपा के संकेत माने जाते हैं। यहां आप जिस संकेत की बात कर रहे हैं, जैसे ऊंचे पर्वत और झरने का सपना, यह शुभ और सकारात्मक होने का संकेत माना जाता है। इस प्रकार के सपने आमतौर पर सफलता, समृद्धि और आत्मिक उन्नति का प्रतीक माने जाते हैं। ऊंचे पर्वत और झरने का सपना। एक, ऊंचे पर्वत अक्सर आध्यात्मिक उन्नति, संघर्ष और दृढ़ संकल्प का प्रतीक होते हैं। ऊंचे पर्वत दिखने का मतलब है कि आप किसी बड़े लक्ष्य या उद्देश्य की ओर बढ़ रहे हैं और आपको सफलता और आत्मविश्वास मिल रही है। पर्वत से झरना बहते हुए देखना यह संकेत देता है कि आपकी मेहनत और संघर्ष से आपको जीवन में धन, सुख और समृद्धि मिल सकती है। यह दर्शाता है कि आपके रास्ते में आने वाली कठिनाइयां अब खत्म हो रही हैं और ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ है। 2, झरने का पानी पीना। झरने का पानी पीने से यह भी संकेत मिलता है कि आप अपनी शिक्षा, ज्ञान और अनुभव का सही उपयोग कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि आप अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सही दिशा में काम कर रहे हैं और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करने जा रहे हैं। Number 16. ईश्वर की कृपा और आध्यात्मिक संतुलन से संबंधित हैं। यहां दिए गए कुछ संकेतों का अर्थ और महत्व निम्नलिखित है। 1, आज्ञाकारी संतान। अगर किसी व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी और सम्मानित है तो यह एक ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता है। आजकल के युग में जब अधिकतर परिवारों में संतान के साथ संघर्ष होते हैं, तब एक आज्ञाकारी संतान को पाना विशेष रूप से सम्मानजनक माना जाता है। यह दर्शाता है कि परिवार में सामान्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आशीर्वाद के रूप में ईश्वर की कृपा से प्राप्त होता है। 2, सही गलत का अंतर समझने की क्षमता। जिन लोगों के पास सही और गलत के बीच अंतर करने की क्षमता होती है, उन पर ईश्वर का आशीर्वाद होता है। यह व्यक्ति अपने जीवन में सत्कर्म करने में सक्षम होता है क्योंकि वह निर्णयों में विवेक का उपयोग करता है। यह संकेत है कि ईश्वर की कृपा व्यक्ति के जीवन को आध्यात्मिक रूप से जागरूक और संतुलित बना देती है। 3, ईश्वर के दर्शन सपने में। सपनों में ईश्वर का दर्शन होना या ईश्वर का प्रतीक दिखना एक विशेष आशीर्वाद माना जाता है। यह संकेत है कि व्यक्ति की भक्ति और मानसिक स्थिति ईश्वर के प्रति सही है। हिंदू धर्म में यह माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति ईश्वर को अपनी भक्ति और श्रद्धा से देखता है तो वह देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर रहा होता है, जो उसे जीवन में मार्गदर्शन और शांति प्रदान करता है। 4, क्रोध पर नियंत्रण और शांत मन। जिन लोगों का क्रोध पर नियंत्रण होता है, उनका मन शांत रहता है और जो हर परिस्थिति को सामान्य रूप से स्वीकार कर लेते हैं, वे जीवन में किसी भी परेशानी से निपटने में सक्षम होते हैं। ईश्वर की कृपा से ही ऐसा हो पाता है। यह संकेत है कि ऐसे व्यक्ति ने अपने आध्यात्मिक विकास में सफलता प्राप्त की है और वह जीवन में धैर्य, संतुलन और शांति बनाए रखने में सक्षम है। Number 17. यह संकेत भगवान की कृपा और आशीर्वाद के बारे में है, जो हमें विभिन्न रूपों में मिलते हैं। 1, भगवान के तुल्य व्यक्ति। जब माता पिता, गुरु या ब्राह्मण पूजा के दौरान आपके घर में प्रवेश करते हैं तो यह एक विशेष शुभ संकेत होता है।
इन व्यक्तियों को भगवान का रूप माना जाता है और उनका घर में आना ईश्वर के आशीर्वाद का प्रतीक है। हमें इनका सम्मान करना चाहिए और इन्हें खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए, क्योंकि उनका आना आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि लाता है। 2. भगवान की मूर्ति से गिरा हुआ फूल या माला। यदि भगवान की मूर्ति या प्रतिमा से पूजा के दौरान कोई फूल या माला गिर जाती है तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ यह है कि ईश्वर की कृपा आप पर बनी हुई है और आपकी मनोकामना जल्द ही पूरी होने वाली है। यह एक संकेत है कि भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार कर रहे हैं और आपके जीवन में आशीर्वाद की वर्षा होने वाली है।